नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा बाजार का बुधवार को हाल। और यहाँ पर एक्चुअली मंगलवार को, एक्चुअली यहाँ पर आज बुधवार है और आज है छुट्टी क्रिसमस की। तो आप सभी को मेरी क्रिसमस। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ट्यूसडे को जो कि बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी, तो उस दिन बाजार में एक अच्छा खासा टाइम पास चला। अब वो कैसे, यदि हम लोग एक्सपेक्टेशन हमारा क्या था, चलिए वो देखते हैं। बेसिकली यदि मैं निफ्टी की बात करूं तो ऊपर में हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 23,870 के ऊपर निकलेगा, तब जाकर के हमारा 24,000 का भाव आएगा। और यदि नीचे की बात करें तो 23,650 इसके नीचे जाएगा, तब हमारा 23,580 का भाव आएगा। तो चलिए इसके बीच में एक्चुअली क्या हो रहा है, अभी ये एक तरीके से आपका नो ट्रेड जोन है और यहां पर फुल टाइम पास चल रहा है बिकॉज ऑफ ओपन इंटरेस्ट। ठीक है। अब यहां पर आज क्या हुआ, यहां पर हमारे पास निफ्टी में यदि मैं बात करूं तो ऊपर में एग्जैक्टली आपका 23,867। ठीक है, धीरे धीरे आप नोटिस करना कि पिछले दिन क्या था, पिछले दिन 869 था और आज के दिन क्या था, 23,867। और नीचे की यदि मैं बात करूं तो नीचे में आपका 23,685। ठीक है। अब ये दोनों कैसे हैं, आपको जैसे कि पता है कि डेली चार्ट्स पर यदि मैं देखूं तो 200 का डेमा कहां पर है, 200 का डेमा एग्जैक्टली 683 के आसपास है या 680 पे है। तो आपको पता था कि यहां पर 680 के नीचे गया नहीं वो, तो इस वजह से यहां पर ये एक तरीके से नो ट्रेड जोन के बीच में उथल पुथल कर रहा है। ठीक है, यहां पर टाइम पास कर रहा है। और यदि मैं ऊपर की बात करूं तो ऊपर के साइड में, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला लेवल है, यहां पर एक तरीके से आपका प्राइस एक्शन लेवल है। आप इस चीज को यदि नोटिस करो, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाना चाहता हूं। यदि मैं 870 के प्राइस पर एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन अपने ड्रॉ करते हैं, तो यहां पर आप देखोगे हिस्टोरिकली एक अच्छा खासा यहाँ पर प्राइस एक्शन का लेवल है। इस पॉइंट से इसने ब्रेकआउट दिया तो अच्छा खासा ऊपर गया, उसके बाद वापस यदि नीचे आया भी तो यहाँ पर इस पॉइंट से भी उसने दोबारा से एग्जैक्ट फिगर देखे तो 23,893 था, तो इस पॉइंट से भी उसने सपोर्ट लिया। फिर वापस से ऊपर का 26,277 या 267 उसके आसपास का एक उसने हाई बनाया। और अभी जब उसने वापस से नीचे आया तो यहाँ पर दो बारी उसने सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश करी। फिर जब दोबारा वो गिरावट आया तो उसको अब रेजिस्टेंस की तरफ फेस करने लगा। तो इस वजह से आप देख सकते हो कितनी बारी, मैं यदि काउंट करने जाऊं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यदि मैं अभी का काउंट करूं तो 9, 10, लगभग 10 बारी ये लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 23,870 का जो लेवल है, यहां पर जब तक बाजार ऊपर में नहीं निकल जाता है तब तक थोड़ा सा कंसोलिडेशन बाजार में चल सकता है। यहां पर एक अच्छी बात यह भी है कि आपका जो 200 का डेमा है, यानी कि 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो धीरे धीरे करके ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहा है या फिर वहां पर फ्लैटिश सा हो गया है। तो यहां पर भी सपोर्ट है और ये छोटा सा रेजिस्टेंस यदि काम करेगा, इसके ऊपर जैसे निकलेगा तो एक तगड़ा सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है। तो अब यहां पर क्या वो कल के दिन निकलेगा, वो एक देखने वाली बात रहेगी, बिकॉज कल हमारे पास निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है। तो निफ्टी के मंथली एक्सपायरी के बेसिस पे यदि हम लोग ओपन इंटरेस्ट की भी बात करें तो आपका देखिए दो लेवल से, एक 23,800 पे हैवी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों है। ठीक है। तो यहां पर अच्छी खासी लड़ाई चलेगी। ऊपर में जो कॉल राइटर्स है वो थोड़ा सा हैवी ज्यादा है, तो वो थोड़ा सा एक इशू कर सकता है। नीचे की मैं बात करूं तो 23,600, ये एक 23,500 और 600 दोनों ही, ये दोनों लेवल्स आपके एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका पुट राइटर बैठा हुआ है, तो इसकी वजह से यहां पर जब जब बाजार मान लो थोड़ा नीचे आता है तो सपोर्ट आ सकता है। और साथ ही साथ 23,600 भी कैसे है, क्योंकि यहां पर 683 पे आपका 200 का डेमा है। तो प्राइस एक्शन लेवल बोल लो, चाहे मूविंग एवरेजेस ले लो या फिर ओपन इंटरेस्ट की बात करें, तो सारे के सारे लेवल्स ऐसे दर्शाते हैं कि यहां पर नीचे में इस रेंज में सपोर्ट है। ऊपर की यदि मैं बात करूं तो 24,000 का जो लेवल है वो एक तरीके से साइकोलॉजिकल मार्क भी है, साथ ही साथ यहां पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग भी हो रखी है। तो यदि 23,870 के ऊपर निकला भी तो 24,000 से ऊपर शायद नहीं जाए, बिकॉज वहां पर फिर कॉल राइटर्स वहां 24,000 वाले एक्टिवेट हो जाएंगे और वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करेगा। साथ ही साथ ये आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो इस वजह से यहां पर सिर्फ मैं कल के सेशन की बात करूं तो ओवरऑल हमारे लेवल्स कैसे निकल कर आ रहे हैं, 23,870, इसके ऊपर यदि अगेन निकलता है तो 24,000 का लेवल है। यदि मान लो 24,000 के ऊपर गया भी तो 24,050 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 24,060 मान लो, बिकॉज ये वाला जो हाई है वो ऑलमोस्ट 24,065 का है। तो ये दोनों आपके ऊपर के रेंज हो गए।
नीचे की मैं बात कर लेता हूं 23,680, इसके नीचे दी जाता है। अब 685 भी हो गया, तो वो थोड़ा सा एक धीरे धीरे ऊपर नीचे दोनों मतलब चल रहा है, मतलब 5-10 पॉइंट का आपको थोड़ा खुद का भी दिमाग लगाना चाहिए। तो यहां पर 23,680 एक तगड़ा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। यदि इसके नीचे गया तो नीचे में 23,550 एक अच्छा खासा सपोर्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि ये इस पॉइंट का लो है, साथ ही साथ प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से 23,500 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, और यदि मान लो उसको वो टच करने आता भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपका एक ओवरऑल निफ्टी का रेंज बन चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। और ऐसे ही इनसाइट्स यदि आपको चाहिए और आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करें ट्रू ट्रेडर ऐप, जहां पर हम लोग आपको बेसिक से लेकर एडवांस सिखाते हैं, और साथ ही साथ हम लोग आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स भी देते हैं, ट्रेडिंग जर्नल जैसी कई सारी फीचर्स भी देते हैं। तो जरूर चेकआउट करिए ट्रू ट्रेडर ऐप को। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में कैसा है? बैंक निफ्टी में हमारा एक्सपेक्टेशन था 51,450, इसके ऊपर यदि निकलता है तो नेक्स्ट आपका 550 तक आ सकता है या 750 तक आ सकता है, और नीचे में 51,250 के नीचे जाता है तो 51,170 और 51,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर आएगा। अब यहां पर क्या हुआ? टाइम पास क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर आपका जो ओपन इंटरेस्ट था बहुत ज्यादा एक तरीके से उसको लॉक करके रख गया था। आप यदि देखो तो अभी इस बार का हाई क्या है, इस दिन का हाई क्या है? 51,382, यानी कि ऊपर का लेवल जो है वो ट्रिगर नहीं हुआ। नीचे की बात कर लेते हैं, तो नीचे में ट्रिगर हो चुका था। यदि नीचे की लेवल्स में देखूं, 51,250 का लेवल जैसे ही उसने तोड़ा, 51,170 का लेवल आपको देखने को मिला। यहां पर एग्जैक्ट यदि मैं बात करूं 51,250 ये लेवल जैसे ही उसने तोड़ा तो 51,170 का लेवल उसने मतलब एक तरीके से टारगेट अचीव किया, और साथ ही साथ उसने जो लो बनाया है वो आपका लगभग 51,137 के आसपास का बनाया। तो बेसिकली हमारा नीचे का टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, अब यहां पर हम लोग कल का सेशन का बात कर लेते हैं, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी हो गई है खत्म, और आप एक चीज देख सकते हो यहां पर बहुत अच्छा खासा टाइम पास चल रहा है। यदि मैं बात करूं, ये एक तरीके से आपका जो मूव बन रहा है और ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, तो इस पैटर्न के बेसिस पे आप यहां पर एक अच्छा खासा सपोर्ट सिस्टम मान के चल सकते हो। साथ ही साथ अब यहां पर क्या होगा, कई सारे मूविंग एवरेजेस यदि कन्वर्ज करना स्टार्ट कर देंगे तो उसके बेसिस पे यहां पर बैंक निफ्टी में मजबूती वापस से लौट सकती है। और क्योंकि मंथली एक्सपायरीज खत्म हो चुकी है तो जो पोजीशंस भी हैं वो लाइट हो चुके हैं, जिसके बेसिस पे बैंक निफ्टी जो है वो आपका अपसाइड का मूव जाने के लिए रेडी हो सकता है। अब क्या वो कल के ही दिन जाएगा? हो सकता है जाए, लेकिन निफ्टी उतना नहीं जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी एक दायरे बंद बाजार में रह जाए। ठीक है, साथ ही साथ F2 का एक्टिविटी अभी कम रहेगा, क्योंकि अभी 25 तारीख से लेकर के मैं मान के चलता हूँ न्यू ईयर तक पूरा एक छुट्टी का माहौल है, जिसकी वजह से यहाँ पर वॉल्यूम और एक्टिविटी दोनों कम रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पर ऐसा हो सकता है सिर्फ कल के सेशन में वापस से आपका टाइम पास रहे। बट स्टिल यहाँ पर यदि मैं एक्सपेक्टेशंस रखूँ भी तो आपको इस लेवल का ध्यान देना चाहिए। जो हाई है आपका 382 के आसपास, तो आपके दो लेवल्स निकल कर आएंगे। रेंज मैं आपको दे देता हूं 51,380 से लेकर के 51,425, इसके ऊपर निकलता है। अब यहां पर आप बोलोगे कि आपने इस बार दो रेंज क्यों दिया? देखो, 380 के एक प्राइस एक्शन लेवल बन जाता है, और 425 आपका एक ट्रायंगल पैटर्न का एक हाई बन जाता है, जिस वजह से यहां पर ये दोनों लेवल क्रॉस होने जरूरी है। साथ ही साथ आपका 51,351 का भी एक मूविंग एवरेज है, तो एक घंटे के चार्ट्स पर भी आपको दिख रहा होगा कि यहां पर इसके ऊपर निकलना जरूरी है। इसके ऊपर निकल करके यदि एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देता है तो यानी कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा तेजी लौट सकता है। जो उसको सीधे सीधे आप समझ के रखो, यहां पर आराम से 51,750 तक तो आएगा ही, तो बेसिकली मैं 750 मान के चलता हूं। बट स्टिल आपको एक छोटा टारगेट यदि चाहिए तो यहां पर आपका 51,600 और उसके बाद आपका 51,750 आ सकता है। एक एकेडमिक टारगेट आप लिख कर रख सकते हो, वो है 52,000 का। ये कल के सेशन में होता है या नहीं होता है वो एक देखने वाली बात रहेगी। अब यदि मैं नीचे की बात कर लेता हूं, तो डाउन साइड में बैंक निफ्टी ने लगभग आप समझ लो कई बारी नीचे का लेवल टेस्ट किया है, और वो लेवल कौन सा है पहले वो देख लेते हैं। तो इस बारी अगेन बैंक निफ्टी 51,250 को ब्रेक करता है तो 51,140 के आसपास, या 170 जो हमारा टारगेट था लेवल था वो आएगा ही। तो 170 का हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं। यदि इसके नीचे और जाता है तो 51,000 का एक बहुत ही क्रूशल सपोर्ट रहेगा। हो सकता है उसके 50 पॉइंट पहले से ही घूम जाए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 51,000 का एक क्रूशल एकेडमिक सपोर्ट मानकर चलेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये। यदि मान लो आपका 50,950 के नीचे जाता है
ये एक स्विच पॉइंट रहेगा जिसको हम लोग लाइव मार्केट में ही डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि यदि ये स्विच ऑन हुआ तब आपको नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे और वो आपके लगभग 50,800 से लेकर के 50,600 के बनते हैं। लेकिन ये सारे के सारे लेवल्स जो है, ये वाला जो पार्ट है पूरी तरीके से एकेडमिक है, तो इस चीज़ को अपने को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये ट्रिगर होगा तभी हम लोगों को इस चीज़ पे दिमाग लगाना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।